से कैंडिडेट हैं जो अपकमिंग इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए बहुत सारे अदर वेज भी बता सकता हूं जिनके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। जब तक इसका रिक्रूटमेंट आएगा तब तक अपने एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे, वो मैं ऑलरेडी बताता रहता हूं। जैसे इस टाइम पे मैं आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का रिक्रूटमेंट कब आ रहा है, इसका एज क्या होगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, और उसके आगे का प्रोसेस तो आप सभी को पता ही है कि अब इंडियन एयरफोर्स हर 6 महीने में एटलीस्ट 6 महीने में कोशिश करेगा, या फिर देखते हैं कि भी वो साल में 2 बार रिक्रूटमेंट निकालेंगे कि 1 बार रिक्रूटमेंट निकालेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आपने अपनी तैयारी को एसएससी की तरफ शिफ्ट किया है तो डेफिनेटली आप सभी के पास में एसएससी जीडी बढ़िया एक मौका हो सकता है। लगभग 55,000 रिक्रूटमेंट आने वाली हैं। एसएससी सीपीओ का भी फॉर्म फिलिंग चल रहा है, मतलब उसके लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है, पेपर भी अच्छे लेवल का आता है। सीजीएल हो गया और सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये 4 फॉर्म हो जाते हैं। यूपी से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है तो आप यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। लगभग 40-45,000 रिक्रूटमेंट पोस्टें आने वाली हैं, वो जल्दी आ जाएंगे, भी कुछ क्लियर नहीं है, बट माहौल बना हुआ है, किसी भी टाइम किसी भी दिन आ सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगर आप वैसे अदर सेम टू सेम तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी के लिए 2 पोस्टें तो बेहतरीन इस टाइम पे निकली। एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड का नाम, एक डीबीजीडी का। उसमें भी कैंडिडेट को अगर लग रहा है कि भैया 300, क्योंकि मैं उन कैंडिडेट के फेवर में बात करता हूँ जो ये सोचते हैं भैया पोस्टें कम होती हैं, भाई एक ही पोस्ट चाहिए आपको, 100 मतलब 10 मार्क्स का पेपर होता है, तो एक इंडियन कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए निकल के आया हुआ है, आप उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी क्या स्टार्ट नहीं हुआ, बट डॉक्यूमेंट्स आप सभी को रेडी करने हैं ना। दूसरा नंबर, उसके बाद बीएसएफ में 2 पोस्ट आप सभी की निकल के आएंगे, और रेडियो ऑपरेटर दोनों बेहतरीन हैं, दोनों बेहतरीन, और आप सभी दोनों के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको कोई डाउट आए इन सभी बातों से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। डिस्कस करते हैं आप सभी का। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो नोटिफिकेशन का वैसे तो मैं बता देता हूँ कि किसी को क्लियर नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि जो चीज़ें ऑफिशियल होती हैं हम उसी पे बिलीव करते हैं। लेकिन इस अभी इसी डेट की मैं बात करूं, एक अभी मतलब बेंगलोर सेंटर पे कुछ कैंडिडेट हुए जो आउट हुए, तो वहाँ पे सर ने बोला कि नवंबर तक आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बोला गया है। ठीक है, अब वो मैंने जानबूझ के टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किए हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका नवंबर तक नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ये बैच आपका अक्टूबर एंड तक जाने वाला है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका नवंबर मिड तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो नोटिफिकेशन आने के लगभग 2 से 2.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम टारगेट टॉप पे रखा जाता है। तो मिड नवंबर पे अगर आपका आ जाता है नोटिफिकेशन, मैं कहता हूँ मिड नवंबर पे आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा। कब होगा? फरवरी में होगा। ठीक है, मिड फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा जैसे कि पहले होता था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एज की बात करेंगे, क्योंकि एज जो होती है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एग्ज़ाम डेट की बात कर ली, रिक्रूटमेंट की बात कर ली, लेकिन एज क्या होती है। देखो अग्निवीर अगर बैच की बात कर लेते हैं, जो अग्निवीर बैच था इसके लिए एज आपकी क्या से क्या रखी गई थी, 17.5 साल से कैंडिडेट को वहाँ पे जो 17.5 साल से थे 17.5 बोल सकते हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते थे, और जो मैक्सिमम एज थी वो 20-30 ईयर थी। आप सभी को ये बात पता होगी। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है। आगे अगर बात कर लेते हैं एज, अगर एज का क्राइटेरिया कब से कब तक रखा गया था, क्राइटेरिया कब से कब तक रखा गया था, वो चीज़ भी यहाँ पे हम बताएंगे आपको। तो 29/12/1999 से लेके 29/6/2005, इन 2 डेट के बीच में जो भी कैंडिडेट थे वो इस फॉर्म को फिल कर पाए थे। तो लगभग अगर एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें 18 साल के एवरेज, 18 साल से लेकर 23 साल के बीच के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते थे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने बोला था कि हम 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। इट्स नॉट ओनली इन इंडियन एयरफोर्स, ये इंडियन नेवी में भी हुआ है, इंडियन आर्मी में भी हुआ है, लेकिन अगली बार से नहीं होगा, यह क्लियर उन्होंने मैंशन कर रखा है। तो अब आपका एज रिलैक्सेशन जो 23 साल है वो यहाँ पे कैंसिल किया जाएगा। अब आपका एज केवल 21 साल होगा। 17 साल से 21 साल के बीच के जो कैंडिडेट होंगे वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, एज का आप समझ गए। एयरफोर्स अग्निवीर के लिए अब यहाँ पे एज मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मिनिमम एज, नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट आएगा उसके लिए आपका मिनिमम एज क्या होगा और मैक्सिमम एज क्या होगा वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जो मैं आपको वीडियो बना के नहीं इन्फॉर्म कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं। तो देखो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब मिनिमम एज की बात कर लेते हैं तो 17.5 आपका एज रहेगा। 17.5 आपका एज रहेगा, मतलब
मतलब 17.5 साल से लेके जिनका एज मैक्सिमम 21 ईयर होगा, जिनका एज मैक्सिमम 21 ईयर होगा वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को और बता देता हूँ, जिनका एक जैसे फॉर्म आता है आपका मैं बोलता हूँ नवंबर में आपका फॉर्म आ जाता है, तो अगर आपका वहाँ पे 20 साल 10 महीने एज होता है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्म को फिल किए, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है एनरोलमेंट तक। ऑफिशियल क्या अपडेट होता है, एनरोलमेंट तक, मतलब कि जब तक आपका ज्वाइनिंग होगा तब तक आपका एज होना चाहिए, जब तक आपका ज्वाइनिंग होगा तब तक आपका ये एज होना चाहिए कि आप 21 साल से ज़्यादा के ना हो। मतलब आपकी एज 20 साल 8 महीने 6 महीने हो तो एटलीस्ट आपका चल जाता है, वहाँ तक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा प्लस माइनस चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी क्या मतलब 10-15-20 दिन होता है आई थिंक वो चल जाता है, लेकिन अगर 1-2 महीने आप ओवर हो रहे हो तो डेफिनेटली आपको एनरोलमेंट से बाहर कर दिया जाता है आपकी एज की वजह से। तो ये बात भी आप सभी को समझ में जरूर आ गई होगी। तो अगली जो भर्ती आएगी उसका एज मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 17.5 साल से लेके आपका एज जो होगा 21 साल रहने वाला है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट है कि यहाँ पे एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितनी लिमिट तक के कैंडिडेट को वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब क्या डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। तो ऑफिशियल कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ा सा प्रीवियस निकालने के बाद और ये जो 17 से 18 साल वो एज रिलैक्सेशन हटाने के बाद जो मैंने डेट ऑफ बर्थ निकाली है वो बेसिकली होता है कि अगस्त पे काउंट करके चलते हैं, उधर नवंबर और इधर अगस्त पे काउंट करके चलते हैं रिक्रूटमेंट का। तो आप एक टारगेट रख सकते हैं कि आपका जो एज होगा नेक्स्ट वो आपका 15/7/2002, मतलब आपका जो एज होगा वो आपका अगस्त के महीने से काउंट होगा। डेट जरूर क्लियर नहीं बता सकता हूँ 15, तो बस मैंने इस वजह से लिख दिया है क्योंकि मोस्टली हर एक में मैंने देखा है कि ये पिछले के जो नोटिफिकेशंस आए हैं मिड की डेट ही वहाँ पे रखी गई है, 15-20 आप मान सकते हो एवरेज, ये वाली चीज़ नहीं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लगभग आपका 7वां महीना और 2002 आपका एज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। 15/7 अगर एयरफोर्स कोई नया रूल नहीं लाता है, कुछ भी नई चीज़ें नहीं होती, वैसे ही जैसे यहाँ पे ये सिस्टम मैंने बताया पीछे का, अगर वो हटा के और अपने सिस्टमेटिक वे से चलता है तो डेफिनेटली आपका एज यही रहने वाला है 15/7/2002 से लेके आपका 31/11/2005, 31/11/2005 तक आपका एज रहने वाला है। 31/11/2005 आपका एज रहने वाला है। ये आपका मिनिमम एज होगा, ये आपका मैक्सिमम एज होगा। मतलब कि जो कैंडिडेट लगभग 2002 के 6वें-7वें महीने के बाद हैं वो सभी अपना नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी जो इस सभी के नीचे आ रहे हैं, जैसे कि जिनका एज मतलब 2002 दूसरा तीसरा महीना है, भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसकी तैयारी करिए। आप सभी अदर्स गवर्नमेंट जॉब हैं, रेडियो ऑपरेटर बीएसएफ में 2 पोस्टें निकली हुई हैं, बेहतरीन हैं, आप सभी उनकी तैयारी कर सकते हो। आप सभी का कोई डाउट है, किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हो, जरूर रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। बाकी मैंने एक बार आपको बता दिया कि अब इस बार जो एज होगी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक होगी। 21 साल ये नहीं कि 20 साल 10 महीने तो भी आपको वैलिड नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है भर्ती आते टाइम। उसके बाद आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा, जो फाइनल एक डेट हो सकती है वो 15/07/2022 से लेके आपकी 31/11/2005 तक होगी, 31/11/2005 तक होगी। ये ऑफिशियल के बेसिस पे मैंने कैलकुलेट करके ही आप सभी को बताया है। और इसमें मैंने यूट्यूब चैनल मतलब कि थोड़ा सा यूट्यूब की हेल्प भी ली है, यूट्यूब एडमिन की प्रीवियस डेटा देखने के लिए, वहाँ पे मुझे सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। कभी कभी हो जाता है कि हम थोड़ा सा जस्ट रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।